एज्योर AG 104 की सीरीज में एक बार फिर से वेलकम है आपका। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। रिसेंटली जो प्लेलिस्ट हमने ऐड की है एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर 02 हीरो सीरीज़ में, इसमें हमने प्लान किया है कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करें, जिसकी हेल्प से आप अगर सर्टिफिकेशन की तैयारी करना चाहते हैं या फिर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये सीरीज़ हमारी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू कंप्लीट इन्फॉर्मेशन विद प्रैक्टिकल। तो चलिए मूव करते हैं अपने पोर्टल पे। थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था स्टोरेज के बारे में, जिसमें गाइड किया था कि क्या किस तरीके से हम स्टोरेज अकाउंट को क्रिएट करते हैं और एक स्टोरेज अकाउंट के अंदर कितने सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं जो आपकी डे टू डे एक्टिविटी के लिए यूजफुल होंगे। राइट, वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट द ब्लॉब टाइप, और अभी हम इस ब्लॉब के प्रैक्टिकल पार्ट को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। राइट, दैट यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, ब्लॉब स्टोरेज को रियल टाइम में किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करेंगे। सो दिस इज आवर एजेंडा। मूव करते हैं अपने पोर्टल पे, बट बिफोर दैट, if you are new on my YouTube channel, if you are watching my video first time, so please do subscribe, because Teach Me Cloud is a single technical training based YouTube channel that give you 100% practical based video बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। तो आई एम गोइंग टू ओपन आवर पोर्टल, और ओवर Azure पोर्टल वी आर एबल टू फाइंड मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल। स्टोरेज अकाउंट पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे दो स्टोरेज अकाउंट ऑलरेडी अवेलेबल हैं, एंड लेट मी चेक कि इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस देखने को मिल सकते हैं हमें। टेस्टिंग स्टोरेज 1988, दिस इज द स्टोरेज अकाउंट नेम, और इस स्टोरेज अकाउंट को जब हम ओपन करेंगे इट गिव अस अ मल्टीपल ऑप्शंस, राइट, मल्टीपल स्टोरेज रिलेटेड ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पे कंटेनर्स का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, फाइल शेयर है, क्यूज है और टेबल है। हमारा एजेंडा है इस कंटेनर के अंदर जितने भी ऑप्शंस दिखाई पड़ते हैं उनको पहले मैनेज करें, समझने की कोशिश करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है कंटेनर का। सो एज वी डिस्कस्ड बिफोर, कंटेनर रिस्पॉन्सिबल टू कंटेन द ब्लॉब्स। जो हमने ब्लॉब की इंफॉर्मेशन डिस्कस की थी ना, जो हमने ब्लॉब के बारे में बात किए थे, सो द इंटायर ब्लॉब्स यू विल फाइंड इन द कंटेनर ऑप्शन। पहले हम स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करते हैं। स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करने के बाद उसके अंदर हम ऑप्शन देखते हैं अपने कंटेनर्स का, और कंटेनर्स के अंदर हमें ब्लॉब का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। सो हमने क्या किया, एज्योर का पोर्टल ओपन किया। सबसे पहले हमने एज्योर के पोर्टल को लॉगिन किया, and over Azure portal what we did, we successfully created one storage account। इस क्योंकि हमने पहला मॉड्यूल डिसाइड किया है स्टोरेज पे डिस्कस करने का, तो हमने एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट किया, एंड इन द स्टोरेज अकाउंट हमें क्या ऑप्शन मिलेगा, स्टोरेज अकाउंट के अंदर हमें मिलेगा कंटेनर का ऑप्शन, और कंटेनर के अंदर मल्टीपल ब्लॉब्स के ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं अबाउट द ब्लॉब्स, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं ब्लॉब के अंदर। कंटेनर्स का ऑप्शन सेलेक्ट किया और कंटेनर रिस्पॉन्सिबल टू कंटेन मल्टीपल ब्लॉब्स, जो हमने कल देखा था। तो आप इस अगर डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपके माइंड में परमानेंट के लिए ये फीड हो जाएगा कि स्टोरेज को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। अभी हम सिर्फ ब्लॉब के बारे में बात कर रहे हैं। एज इट इज़ हम फाइल शेयर के बारे में बात करेंगे और टेबल और क्यूज के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कैसे उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्लॉब में क्या हुआ था, हमने ब्लॉब देखा था, और पेज ब्लॉब भी हमने चेक किया था। राइट, पेज ब्लॉब होता है और लास्ट में क्या होता है, अपेंड ब्लॉब होता है। इनके बारे में इंफॉर्मेशन हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियो आई बटन में लिंक है उसका, आप जाके चेक कर सकते हो। अभी हम इसका प्रैक्टिकली आपको दिखाने वाले हैं कि इसका रियल टाइम में यूज केसेस क्या है स्टोरेज के अंदर, जो कंटेनर है और कंटेनर में जो ब्लॉब्स तैयार करेंगे। आ जाते हैं स्टोरेज अकाउंट, टेस्टिंग स्टोरेज 1988, और आप देखिए यहाँ पे कंटेनर का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। कंटेनर पे हमने क्लिक किया, मे बी कि कुछ कंटेनर यहाँ पे अवेलेबल होंगे, नहीं है तो हम अपना खुद का कंटेनर तैयार करेंगे। अब देखिए कुछ यहाँ पे ऑप्शंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, मीन्स ये प्री शेयर्ड है। जो डॉलर का सिंबल दिखाई पड़ रहा है ये प्री शेयर्ड है। जब भी आप कोई रेप्लिकेशन रेप्लिकेशन एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो उसके इसमें ये ऑटोमेटिक डॉलर का सिंबल आ जाता है। इट मीन्स दैट इट्स अ प्री शेयर्ड, है ना। और जो आपका विदाउट डॉलर है, इट मीन्स दैट द डेटा दैट क्रिएटेड बाय यू, ये ऑटोमेटिक क्रिएट हुआ है, और ये जो डेटा नाम का फोल्डर दिखाई पड़ रहा है ये हमने खुद क्रिएट किया है। आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक क्रिएट, और यहाँ पे एक नाम दे देते हैं लाइक डेमो डेटा के नाम से। कोई सा भी यूनिक नेम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कोई सा भी यूनिक नेम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड क्लिक क्रिएट।
अब आपने एक कंटेनर तैयार किया और कंटेनर जो है वो आपका डेमो डेटा के नाम से है, और डेमो डेटा को जब आप ओपन करोगे ना, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ब्लॉब पे क्लिक करेंगे, ब्लॉब कैन हेल्प अस टू गिव अस ऑप्शन टू अपलोड द डेटा, ये आपका ब्राउज का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। अब कोई भी फाइल अपने बेस मशीन से, लोकल कंप्यूटर से, ठीक है, मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, मल्टीपल डेटा यहाँ पे अवेलेबल है, तो कोई सा भी फाइल हम एक यहाँ पे अपलोड करके देख लेते हैं। ठीक है, फाइल को सेलेक्ट किया, अपलोड किया, अगेन वी नीड टू क्लिक ऑन द अपलोड, अपलोड का ऑप्शन क्लिक करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जितने भी नंबर ऑफ डेटा आप अपलोड करना चाहते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन आपके इस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर ऑटोमेटिक स्टोर हो जाएगी। तो इट्स फुल्ली डिपेंड अपॉन यू, कोई सा भी एक इमेज हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। सो ये बेसिक सा मेथड है जो हम कंटेनर का इस्तेमाल कर पाते हैं। और आप देखिए कंटेनर के अंदर, फोल्डर के अंदर जो भी हमने डेटा अपलोड किया है वो डेटा आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है, और या फिर आप उनको बोल सकते हैं ये एक तरीके का ब्लॉब के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करने का काम करता है। एक्सेस टियर दिखाई पड़ रहा है, मॉडिफाइड डेट दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे आपका ब्लॉब टाइप, किस तरीके का ब्लॉब आप इस्तेमाल कर रहे हो, ब्लॉक ब्लॉब, पेज ब्लॉब, एपेंड ब्लॉब जो हमने डिस्कस किया था। टोटल साइज क्या है आपके डेटा की, और आपके पास लीज स्टेटस में क्या है, कितने दिन के लिए आपने इसको लीज पे रख रखा है। चलो यहाँ तक उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बेसिक वीडियो आपको बहुत सारे वीडियोस में मिल जाएगी, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, बट यूनिक क्या है टीच मी क्लाउड के केस में। सो लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट, बिल्कुल बेस से समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको यहाँ पे ना एक जीमेल अकाउंट अपना ओपन कर लेता हूँ और दोनों के बीच में गैप दिखाता हूँ कि एक्चुअल में गैप क्या है इन दोनों इन्वायरमेंट के बीच में। मीन्स हम ब्लॉब स्टोरेज क्यों प्रीफर करते हैं, क्योंकि एज ए क्लाउड इंजीनियर इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि हम क्लाइंट को जस्टिफाई करें। क्लाइंट बोलेगा आप गूगल ड्राइव यूज़ कर लो, सो यू शुड नो अबाउट कि आपके पास जवाब रेडी होना चाहिए कि गूगल ड्राइव हम क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे टू स्टोर अवर ऑफिशियल डेटा, क्यों हम एज्योर के ब्लॉब को ही प्रीफर करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक जीमेल को लॉगिन करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, और ये जो जीमेल अकाउंट है ना, यू नो दैट ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि ये पब्लिक स्टोरेज में कंसीडर किया जाता है। और हमने यहाँ पे डॉट पे क्लिक किया एंड इट विल रीडायरेक्ट यू, इट विल गिव अस ऑप्शन टू ओपन द गूगल ड्राइव, है ना। यहाँ पे ड्राइव पे क्लिक किया और ये ड्राइव वाले पैनल पे चला जाएगा। एक तरफ अपने पास ये स्टोरेज की इंफॉर्मेशन दे रहा है, दूसरा हमने यहाँ पे गूगल ड्राइव ओपन कर लिया, राइट। इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई यू शुड नो अबाउट, वी शुड नो अबाउट कि इसका इम्पोर्टेंट, इसका यूसेज क्या है। अब आप देखिए यहाँ पे जो एज्योर स्टोरेज है ना, वहाँ पे भी आप अपना डेटा अपलोड कर रहे हो, कोई सा भी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा अपलोड कर रहे हो, पीडीएफ, डॉक्यूमेंट, इमेज, वीडियो, ट्रेनिंग रिकॉर्डिंग, कुछ भी आप यहाँ पे रख सकते हो, राइट। और आप इसको शेयर कर सकते हो, आप इसको डाउनलोडेबल बना सकते हो, किसी भी क्लाइंट के साथ मैप करा सकते हो, इट्स फुली डिपेंड अपॉन यू। एज इट इज़ यहाँ पे अपने देखिए ये गूगल ड्राइव अवेलेबल है, और गूगल ड्राइव में भी हमने बहुत सारी वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर रखी है, राइट। सो इट मीन्स दैट दोनों एक ही तरीके से काम कर रहा है। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि इसमें बहुत ही लिमिटेड एक्सेस मिलता है, और सबसे बड़ी बात अब देखिए यहाँ पे मैंने प्लान ले रखा है 100 गिग का। अब देखिए यहाँ पे 15.44 GB ऑक्यूपाई हो चुका है, और 100 गिग का स्पेस टोटल हमारे पास अवेलेबल है, राइट। अगर हम बात करें करंट प्लान की, अगर हम करंट प्लान की बात करें तो ये मेरा करंट प्लान है 130 रुपीज़ पर मंथ, कितने का, 100 गिग का। और हमारा जो डेटा है वो कितना है, डेटा हमारे पास कितना है, डेटा है हमारे पास 15.44 GB। सो इट मीन्स दैट ऐसा नहीं है कि आपको 15 GB का ही केवल पेमेंट देना पड़ेगा, यू हैव टू पे द अमाउंट फॉर 100 गिग, नो मैटर कि आपका एक्चुअल डेटा कितना अवेलेबल है। एज इट इज़ अगर आप स्पेस बढ़ाएंगे 210 रुपीज़ में 200 GB मिल जाएगा आपको, 650 में आपको 2 TB का स्पेस मिल जाएगा। ध्यान रखना ये 650 पर मंथ का स्पेस है, और ये आपको परमानेंट चार्ज करेगा ही करेगा, नो मैटर कि आपके पास 10 GB का डेटा है या फिर 100 GB का डेटा है या फिर पूरा का पूरा 2 TB का डेटा है। अब एक सिंगल KB का भी डेटा अगर आपने अपलोड कर दिया, या आपने केवल सब्सक्रिप्शन परचेज कर लिया, यू हैवन अपलोडेड एनी काइंड ऑफ डेटा, एक सिंगल डेटा भी आपने अपलोड नहीं किया बट आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो उस केस में आपका चार्जेस जाना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर। दूसरा,
ये आपको होस्टिंग नहीं प्रोवाइड करेगा। गूगल ड्राइव के थ्रू आप होस्टिंग नहीं कर सकते, वेब होस्टिंग नहीं कर सकते, या आपका बैकअप के काम नहीं आ सकता। किसी भी वर्चुअल मशीन वगैरह का बैकअप लेना है या किसी डेटाबेस का बैकअप लेना है तो गूगल ड्राइव विल नॉट हेल्प यू, राइट। सो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपका गूगल एज्योर पोर्टल का जो ब्लॉब स्टोरेज है या कंटेनर्स है वो आपकी मदद करेगा। बिकॉज अब यहाँ पे जो आप स्पेस कंज्यूम कर रहे हो ना, जो आप डेटा अपलोड कर रहे हो, यू हैव टू पे द अमाउंट अकॉर्डिंग टू द डेटा। कितना स्पेस कंज्यूम हो रहा है उसका आपको चार्ज देना पड़ेगा। यहाँ पे कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि आपने फिक्स कर दिया कि 5 GB हमें चाहिए तो 5 GB या 10 GB या 2 TB, उसका चार्जेस नहीं है। जितना आप डेटा अपलोड करेंगे उतना चार्ज करेंगे, जितना डेटा डिलीट करेंगे उतना आपका उस पर्टिकुलर बिल से आपका माइनस हो जाएगा। उम्मीद में समझ में आ रहा होगा। प्लस बहुत सारी सिक्योरिटीज़ यहाँ पे मिलती हैं इन कंपेयर ऑफ गूगल ड्राइव। आपको माइक्रोसॉफ्ट के स्टोरेज अकाउंट पे बहुत सारी सिक्योरिटी मिलती है जो कि गूगल ड्राइव में अवेलेबल नहीं है। ऑल गुड। अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि ठीक है, ये तो हो गई बात, हो गई ब्लॉब स्टोरेज की। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने स्टोरेज को अकाउंट, इस पोर्टल को लॉगिन किया, फिर स्टोरेज अकाउंट के को ओपन किया, फिर कंटेनर मिला, फिर हमारे डेटा मिल रहा है। अगर आप इसका एक्सेस, जो हमने ये फोल्डर बनाया ना, द फोल्डर नेम इज विच इज़ डेमो डेटा, आप चाहते हो कि ये जो फोल्डर है ना किसी बाहर बैठे हुए बंदे को हमें असाइन करना है और उसको हम अकाउंट का एक्सेस नहीं देना चाहते। वो अपना डेटा अपलोड करे, डाउनलोड करे, कैसा भी करे, हम उस पर पोर्टल के एक्सेस नहीं देना चाहते हैं। वो बंदा सिर्फ हमारे स्टोरेज का इस्तेमाल करे, हमारे इस डेमो डेटा का इस्तेमाल करे, हमारे स्टोरेज का अकाउंट का इस्तेमाल करे, बट पोर्टल पे लॉगिन करने की रिक्वायरमेंट उसकी नहीं है, ना हम उसको ऑथराइज कर रहे हैं कि वो हमारे एज्योर के पोर्टल पे लॉगिन करें। तो बहुत ही बेसिक सा फंडा है। रियल एग्जाम्पल पे काम करेंगे हम लोग। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक अपना विंडोज़ 10 का कंप्यूटर है, विंडोज़ 11 का कंप्यूटर है, हम इसको क्या कर लेते हैं, RDP का एक्सेस कर लेते हैं। और यू कैन कंसीडर इट एज ए बेसिक मशीन। ये एक बंदा है, एक क्लाइंट है जो अपना पर्सनल डेटा स्टोरेज पे रखना चाहता है एज्योर पे, बट एज एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर आप उसको राइट्स नहीं देना चाहते, आप उसको पोर्टल के एक्सेस नहीं देना चाहते हैं। सो इस केस में क्या करेंगे, आप क्लाइंट को बोलेंगे कि भाई आप फटाफट से गूगल ओपन करो और एक छोटा सा टूल डाउनलोड कर लो, डाउनलोड एज्योर स्टोरेज, ठीक है ना, एक्सप्लोरर। अब ये छोटा सा टूल डाउनलोड करा लोगे अपने क्लाइंट से बोल करके कि प्लीज़ डाउनलोड दिस पर्टिकुलर टूल, बाकी का काम मेरे पे छोड़ दो, आई हैंडल, ठीक है। यहाँ से आपने विंडोज़ के लिए करना है, विंडोज़ के लिए फटाफट से टूल डाउनलोड कर लो। आई थिंक द कैपेसिटी ऑफ दिस टूल इज जस्ट 127 MB, तो ठीक है, विद इन सेकेंड हो जाएगा। और ये जो टूल है ना, इट वर्क लाइक एज ए मीडिएटर। ये जो टूल है एज्योर स्टोरेज एक्सप्लोरर का, ये आपका एज ए मीडिएटर काम करेगा। मीन्स इसके ज़रिए आप अपने एज्योर अकाउंट से, एज्योर स्टोरेज अकाउंट के साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे। कैसे करते हैं वो हम सब आपके साथ शेयर करने वाले हैं, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम सबके लिए एडी में अकाउंट बनाएं और एडी से उनको ऑथराइज करें कि पोर्टल आप लॉग इन करो, फिर स्टोरेज पे डेटा अपलोड करें। आई डोंट वांट टू शेयर, आई डोंट वांट टू क्रिएट मच अकाउंट फ्रॉम एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी। तो वो मीन्स विच इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या कहता है कि यू शुड क्रिएट, यू शुड आस्क टू योर क्लाइंट और उनको ये टूल डाउनलोड करा लो। टूल डाउनलोड कराने के बाद हम कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको इंडिविजुअल स्टोरेज की ज़रूरत है तो इंडिविजुअल चला जाएगा। पूरे स्टोरेज अकाउंट में जितने भी ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं सबकी कनेक्टिविटी चाहिए, सब वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। कैसे, ये आपका टूल आ गया, आप इस कनेक्ट वाले बटन पे क्लिक करोगे। व्हाट यू वांट टू ऐड, सब्सक्रिप्शन से नहीं जोड़ना है आपको। इंडिविजुअल स्टोरेज अगर आप चाहते हो सिर्फ ब्लॉब और कंटेनर जाए तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। अगर आप चाहते हो कि नहीं स्टोरेज में जितने ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं ना सभी आने चाहिए, तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे 3 मेथड है कनेक्टिविटी के, अकाउंट नेम एंड की के थ्रू हम चलते हैं। नेक्स्ट किया, यहाँ पर डिस्प्ले नेम डेमो स्टोरेज, और यहाँ पे नाम दे देते हैं स्टोरेज अकाउंट का। क्या नाम है हमारा स्टोरेज अकाउंट का, लेट मी कॉपी, ये हमारा स्टोरेज अकाउंट का नाम, टेस्टिंग स्टोरेज 1988, यहाँ पे हमने किया पेस्ट। और कीज़ चाहिए, डेफिनेटली कीज़ चाहिए, तो कीज़ आपको मिल जाएगी इसी स्टोरेज अकाउंट की प्रॉपर्टीज़ पे, एक्सेस की वाले ऑप्शन पे। और वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन एक्सेस की और इसको करेंगे शो की, कॉपी पे करेंगे, ठीक है, कॉपीड कर लिया और इस पे कर दिया डिस्प्ले पे पेस्ट। नेक्स्ट किया,
कनेक्ट किया, विद इन सेकेंड आपका जो क्लाइंट है ना, जो डेटा अपना लोड करना चाहता था, अपलोड करना चाहता था, उसको ब्लॉब का एक्सेस मिल जाएगा और वो अब अपने कंप्यूटर से, जो भी उसका मशीन है, जिस भी मशीन से वो इस्तेमाल कर रहा है, वो वहाँ से डेटा अपलोड कर लेगा। अब देखिए डेमो डेटा हमने तैयार किया था फोल्डर, ये AWS समथिंग करके हमने अपलोड किया था। अब आप करिए अपलोड पे, फाइल फोल्डर दोनों ऑप्शन है, आप जो चाहिए वो अपलोड कर सकते हो। तो एक डेटा हम अपने विंडोज़ वाले मशीन यानी क्लाइंट की तरह क्लाइंट के एंड से अपलोड करना चाहते हैं। टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर L2, अपलोड पे क्लिक किया और सेम डेटा आपको मिल जाएगा कहाँ पे, अपने पोर्टल पे। कहाँ पे, एज्योर वाले पोर्टल पे। तो आप एज्योर पे आओ और यहाँ पे क्लिक करो, कंटेनर्स पे क्लिक करो। कंटेनर्स पे क्लिक करने के बाद आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन डेमो डेटा। डेमो डेटा पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चन, जो जस्ट अभी अपने अपलोड किया है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। गाइज दिस इज द रियल टास्क दैट यू हैव टू परफॉर्म इन डे टू डे एक्टिविटी। तो थोड़ा सा आप इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करो। जब आप इंप्लीमेंट भी करो ना, तो फील लाइक कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने में कि ऐसे ही टास्क हमें रियल टाइम में मिलेंगे। बाकी I'll help you, I'll guide you, और डेफिनेटली क्लाउड पे अगर जॉब चाहिए तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहिए, टीच मी क्लाउड को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, और आपका कोई सजेशन है तो उसको भी आप शेयर कर सकते हैं। डू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।